सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल ऑडिट का मई 2019 न्यूज़ सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। सो बेस्ड ऑन दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स ऑडिट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। इन कोर्स ऑफ योर टैक्स ऑडिट असाइनमेंट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ड्रीम बैंक्स लिमिटेड का यहाँ पे टैक्स ऑडिट हो रहा है। यू हैव इंस्ट्रक्टेड योर असिस्टेंट, आपने इंस्ट्रक्ट किया अपने असिस्टेंट को कि टू फाइंड आउट द रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर का रिसीट फाइंड आउट करो। तो कैपिटल नेचर का रिसीट फाइंड आउट करो विच माइट नॉट हैव बीन क्रिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नीड टू रिपोर्टेड इन पैरा 16E ऑफ द फॉर्म 3CD। योर ऑडिट असिस्टेंट सीक्स योर गाइडेंस, योर ऑडिट असिस्टेंट क्या चाहता है? गाइडेंस चाहता है इन रिपोर्टिंग द सेम। स्पेसिफाई एनी 4 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ सच रिसीट। 4 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल आपको बताना है इन सच रिसीट। इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करते हैं, तो कैपिटल सब्सिडी, अगर हम कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें तो कैपिटल्स जो सब्सिडी रिसीव किया जाता है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट विच इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कैपिटल रिसीट में यहाँ पे 4 एग्जाम्पल देने बोला था 4। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि कैपिटल जो सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ग्रांट इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो कैपिटल सब्सिडी मिलता है वो एंड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज यहाँ पे विथ रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि विथ रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल आउटले, फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। दूसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाता है इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, जहाँ पे ग्रांट यहाँ पे शो किया जाता है एज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट बाय कंसर्निंग अराइविंग एट बुक वैल्यू। तीसरा पॉइंट यहाँ आता है कि कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाता है, कंपनसेशन फॉर सरेंडरिंग ऑफ सर्टन राइट्स। जब अपन सर्टन राइट्स सरेंडर करते हैं तो वहाँ पे कंपनसेशन मिलता है, तो उसे कैपिटल रिसीट ट्रीट किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिक्स्ड एसेट पे जो सेल करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में जो सेल करते हैं उसे यूजुअली हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट जो क्रेडिट नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे ट्रीट किया जाता है कैपिटल रिसीट में। सो कैपिटल सब्सिडी जो सबसे पहला पॉइंट आता है कैपिटल सब्सिडी। दूसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट ग्रांट जो इन रिलेशन टू एसेट और कंपनसेशन फॉर सरेंडरिंग द सर्टन राइट्स। और चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। सो अगर हम ऑडिट प्रोसीजर की बात करें तो कैपिटल रिसीट जो है जनरली यहाँ पे क्या कैपिटल रिसीट यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली क्रेडिट नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हेंस यहाँ ऑडिटर यहाँ पे इनफ केयर लेना चाहिए टू चेक आउट द ट्रांजेक्शन जनरेटिंग द कैपिटल सब्सिडी रिसीट बाय। इंक्वायरी करना पड़ेगा कि वेदर एसएससी इज इन रिसीट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंक्वायरी करना पड़ेगा क्या एसएससी के पास कोई भी पैसा आया इन अमाउंट ऑफ कैपिटल नेचर का। फिर गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, इन पर्टिकुलर यहाँ पे रिजर्व अकाउंट जब चेक करोगे, असर्टन करोगे कि वेदर एसएससी ने रिसीव किया कोई भी रिसीट या क्रेडिटेड देम डायरेक्टली टू द रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे 2 चीज़ें चेक करना है। क्या यहाँ पे सबसे पहले इंक्वायरी कर लो कि क्या कोई कैपिटल रिसीट मिला कि नहीं भाई, वो बता दो। फिर दूसरा वाला पॉइंट ये है कि यहाँ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो तो पर्टिकुलरली यहाँ पे चेक करना है आपको रिजर्व अकाउंट चेक करना है कि असर्टन करना है कि क्या एसएससी ने कोई भी कैपिटल रिसीट मिला उसको डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट कर दिया कहाँ पे, रिजर्व अकाउंट में। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है इंक्वायर करो वेदर एसएससी यहाँ पे क्रेडिट करता है सच रिसीट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो तीसरा पॉइंट ये आता है कि क्या कैपिटल रिसीट यहाँ पे एसएससी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं किया। और चौथा पॉइंट आता है चेकिंग दैट सच रिसीट इज अकाउंटेड फॉर इन टर्म ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी। सो सच रिसीट जो है मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो किया इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से होने चाहिए, ये चौथा वाला पॉइंट। तो 4 पॉइंट यहाँ पे फटाफट यहाँ पे इंक्वायरी कर लो। पहले बात तो इंक्वायरी कर लो कि कैपिटल रिसीट मिला कि नहीं। दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, रिजर्व अकाउंट देखो और यहाँ पे क्या डायरेक्टली रिजर्व अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं कर दिया। और तीसरा पॉइंट आता है इंक्वायरी करो किसके साथ, एसएससी के साथ कि क्या कोई कैपिटल रिसीट जो है, इंक्वायरी करो एसएससी को कि क्या कोई कैपिटल रिसीट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं कर दिया। और चेकिंग दैट एनी सच रिसीट इज अकाउंटेड फॉर द टर्म्स of the method of accounting followed by the SSC। So इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।